नमस्कार दर्शकबिद हम बानी राधेश्याम पटेल रुआलो देख रहल बानी घंटाघर टीवी। आज फिर से एगो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेके रुआलो के बीच में आ गइल बानी। आज हमनी के बीच में बानी परसा क्षेत्र नंबर 2 के रापरापा पार्टी के संघीय सांसद के उम्मीदवार नरेश कुमार शाह। यहाँ के निर्वाचन क्षेत्र से ज्यादा परसा जिला के सदर मुकाम बीरगंज में चल रहा बा। कारण कि यहाँ की 9 धनाढ्य बानी, यहाँ के दोहरो नागरिकता लेले बानी आ चुनाव में उठ गइल बानी। रापरापा पार्टी के लाखों लाख पैसा दे के टिकट ले लेनी हो। अब हमनी के नेपाल के जनता के कल्याण ना होई, ऐसन विभिन्न किस्म के आरोप यहाँ पर प्रत्यारोप लाग रहल बा, मीडिया संचार माध्यम में आ रहल बा। आ यहाँ से हमनी के बातचीत करे जा रहल बा। नमस्कार, स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले बताई कि जे जौन अपने के ऊपर जिला प्रशासन कार्यालय परसा में उजरी पड़ल बा, अपने के दू गो नागरिकता बा, नेपाल के भी इंडिया के भी, अपने के लगे करोड़ों के संपत्ति बा, जायदाद बा, ऐसन ऐसन सवाल सब उठ रहल बा। पार्टी के ही कीन लेले बानी, राजेंद्र लिंगदेन के ही कीन लेले बानी। यथार्थ बात का? देखिए, यथार्थ तो ई नहीं है। अब पॉलिटिक्स में अइला के बाद में आदमी कुछ करे के चाहता तो आदमी पैर खींचे वाला अनेक दल अनेक पार्टी के लोग बढ़ रही बा। जे आज परसा जिला में नरेश कुमार शाह कानू जौन हिसाब से रापरपा में लागल बाड़न, वो हिसाब से पार्टी लोग तो हिल गइल बा और ओकर अल्टरनेट खोज रहल बा या खोजलक कि दोहरो नागरिकता बा बोल कर। 2019 में जानकारी भइला के अनुसार हमनी के तुरंत हमनी के सीतामढ़ी कलेक्टरी ऑफिस में हमनी के गईनी। वहाँ पर गइला के बाद में वहाँ अधिकारी के सामने हम ई प्रश्न रखनी कि हम तो ऑलरेडी नेपाल के हम वासी बानी, हम यहाँ के तो कुछो हम जानत नहीं थी कि यहाँ का बा। सब पेपर देला के बाद में वो लोग इंक्वायरी भी कैले हुई, अपना हिसाब से कैलक। ओकरा बाद में वो लोग हमार सब पेपर देखला के बाद में 2007 में हम नेपाली नागरिक बन चुकल बानी और हम नागरिकता सर्लाही जिला कबिलासी वार्ड नंबर 8 से हम प्राप्त कर चुकल बानी। वहाँ भी कुछ दिन हमार कुछ जिंदगी हमार बीतल बा, बचपना। बाप दादा हमार कोनो वहाँ दोसर के जमीन पर एगो कायस्थ के जमीन के हॉल चला करके और अपन जीवन प्रतिपाल करते रहलन। ओकरा बाद में हमार पिताजी बीरगंज रहलन, बीरगंज में हमार जिंदगी बीतल। और यही दरमियान 2007 मतलब अंतर्राष्ट्रीय ईस्वी में हम नागरिकता 2063 साल में जो टोली खटर है वो में नागरिकता लेनी। मतलब कि अपने जन्मसिद्ध के हिसाब से? जी, जन्मसिद्ध के हिसाब से। अच्छा, बताइए कि जे अपने के दोहरो नागरिकता कहल जाता, अर्थात एगो व्यक्ति अपने के दूगो राष्ट्र के नागरिकता जब लेहला तो ओकरा के दोहरो कहल जाला। अपने के नेपाल के भी या इंडिया के बा अभी कि उन्हें जौन जौन कागज पत्र चाहे अपने के वोटर लिस्ट में नाम रहे वो सब चीज उड़ गइल बा, वहाँ के कागज पत्र अपने त्याग कर चुकल बा? जौन गलत चीज रहे वहाँ के सरकार में जो वोटर आईडी में नाम रहे वो ऑलरेडी हमनी के दे चुकल बानी। ओकर हमरा सर्टिफिकेट भी मिल चुकल बा कि हम ये देश के कभी नागरिक ना रही, लेकिन विगत में कोई नाम लिखवा दिले तो वहाँ से नाम हमार कट गइल बा। वहाँ हम ना पहले भी वासी रहनी ना आज भी बानी। अब बताएं कि जे अपने के जिला प्रशासन कार्यालय परसा में छानबीन के उजरी पड़ल बा, संचार माध्यम में आ रहल बा, अपने स्पष्टीकरण चाहे हुआ अपने जवाब देवे कोई नहीं? ना जवाब देवे तो हम खुद गई रही, फोन आई रहे वहाँ से। कोनो खास वो तरह के उजरी भी नहीं थे, गोपनीय हो सकता कोई निवेदन दिले हुई, लेकिन ऊपर छानबी भी सीडीओ साहब कहनी वहाँ के। ओकरा बाद में कोनो खास बात नहीं है। 2-4 बेर बोलैनी, हमरा से सोच पूछ कैनी, पेपर भी उनका हाथ में बा, सब चेक भइल, वहाँ के देखनी, ओमे कोनो खास बात नहीं है, नॉर्मल बात बा। अच्छा, जो इंडिया वाला अपने के सीतामढ़ी, अपने के शिवहर, रीगा के जो कागज पत्र आवता, अपने के पापा जी के नाम, अपने लगन के वोटर लिस्ट में नाम, वो सब अपने के अभी के विवरण से मैच करत रहे कि कहीं दूसर नरेश कुमार शाह के रहे? ना, पिताजी के नाम तो मैच कर रहल बा, ठीक बा, लेकिन कदापि जे बा वोटर आईडी में जो नाम बा वो हमार नाम कहीं ना कहीं से वो गलत बाटे, वो सही नहीं है। अच्छा, अभी वहाँ वोटर लिस्ट में बाकी ना बा? अब ई हम ना बता सकता नहीं, लेकिन हम वहाँ से सर्टिफिकेट ऑलरेडी ले चुकल बानी, ओकर ओरिजिनल पेपर हमरा लगे बा। अच्छा, बताइए कि जो अपने के यहाँ होश जब भइल तो अपने के बीरगंज में आगमन कितना साल में भइल बा, चाहे पिताजी शुरू में केंगे यहाँ अपन व्यापार व्यवसाय आगाड़ी बढ़ेने के बारे में बताएं? बचपना के बाद बा वो समय काफ़ी स्थिति खराब रहे। हमार पिताजी लोअर पट्टी में गुमती में किराना के पसल रहे, दक्षिण रुख के रहे। आज भी हमरा वो जगह आज भी घूमे नहीं याद बा और वही एरिया में आज भी रह गई नहीं। किराना के पसल रहे, ओकरा बाद में वहाँ के मसाला के छोट मोट कारोबार कैनी, पैकिंग करके बेची बाजार में, पहाड़े पहाड़े घूमी, उनका साथे हम भी घूमी, वहाँ के भी हमरा सिखैनी घुमैनी।
वही काल में हम पढ़बो कैनी, परिश्रम हम अच्छा से कैनी और ओकरा बाद में धीरे धीरे अपन बिजनेस के एस्टेब्लिश करते गईनी। हमार पढ़ाई भी यहाँ जेपी चतुर्वेदी इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल से कुछ दिन भइल, जौन कुम्हार टोल में बा। ओकरा बाद में विद्यापीठ में भी हम पढ़नी। हमार पिताजी कुछ दिन द्वारिका बाबू खेतान और राम बाबू खेतान के भी वहाँ नौकरी कैले बनी। और 2 नंबर रोड में गणेश प्रसाद बर्नवाल के भी घर में करीबन हम 14 बरस अपन समय 15 बरस किराया में बितैले बानी। ओकरा बाद में 3-4 जगह और भी हमनी के घर चेंज कर करके हमनी के किराया में गुजर बसर कैनी। लेकिन सबसे ज़्यादा लाइफ टाइम हमार पिताजी के और हमार बिजनेस पर ही फोकस रहलक कि सबसे पहले बिजनेस के एस्टेब्लिश करें और ओकरा बाद में हमनी के घर दुआर देखें। लेकिन आज से 4 साल पहले ही घर के हमनी के निर्माण शुरू अब कई। सारा लोग कह रहल बा, सवाल कर रहल बा कि मान लीजिए इंडिया से आयल लोग 63 साल में नागरिकता बना लेलक, उद्योग धंधा कैलक, अब राजनीतिक दल में ला के चुनाव लड़ता लोग, जीत जाए लोग तो हमनी नमस्कारो ठोकेम सन नेताजी कह के। ये कहाँ तक उचित बा? ऐसे मतलब नेपाली के अधिकार पर अपने लोग ना के एकदम दंड नहीं प्रहार। यहाँ पर अगर कहें तो 2042 साल के बाद बा, हमार बचपना के टाइम बा, आदमी के पकड़ पकड़ के नागरिकता देहल जात रहे। यहाँ तो जनसंख्या के आधार में अगर गिनल जाए तो लमसम जौन 40 लाख 50 लाख जौन नागरिकता वितरण भइल बा, उ कोनो बाहर से तो आयल नहीं खे, वो भी कहीं न कहीं के वासी होइयन। लेकिन ई माटी से, ई धरती से जुड़ल बा उ लोग और यही मातृभूमि के कमा करके यही मातृभूमि में पल रहल बा आ यही माटी के मतलब रह रहल बा, अपन जिंदगी बसर बिता रहल बा। जौन मातृभूमि के उ लोग आज वहाँ से उनकर जिंदगी गुजर बसर हो रहल बा, वही में उ लोग खुश बा। अभी अपने के व्यवसाय का बा? कितना पूंजी के लगानी में कारोबार अगर? देखिए पूंजी के कोनो देखिए आदान प्रदान है, उधार बाकी सब चलेला, बैंक ऋण दुनिया जहान रहेला। अभी तक कोरोना काल से लेके अभी तक व्यापार के काफ़ी स्थिति खराब बा। फिर भी अपने के अभी बीरगंज के करोड़पति कहल जाला न। कहे में और करे में बहुत फर्क पड़ेला। करोड़पति कहेला लोग कहेला, लेकिन अंदर से आदमी कितना कैसन करोड़पति बा वो आदमी जानेला। आज समाज खातिर हमनी के जौन उठल बानी, समाज के सेवा करे खातिर जौन राजनीतिक क्षेत्र में आइल बानी, तो कहीं ना कहीं लोग के तो डर तो बा, जलन तो बा। मान ली जौन बीच के बिचौलिया लोग बा, उनका कमीशन वाला काम बंद हो जाई, अच्छा आदमी अगर लीडरशिप करे लगी तो उस सब आदमी के धीरे धीरे आवे वाला समय में पता साफ हो जाई। तो कहे के मतलब कि सबसे पहले एगो दुकान से स्टार्ट हो गल, दुकान से स्टार्ट बाबूजी के बिजनेस, ओकरा बाद मसाला अपने लोगन के देश भर अपने के स्पाइस फूड तक ले पहुंच गल कारोबार। माइस्थान में 10-12 धूर में अपने 3-4 तला के घर बा, जिला शिक्षा कार्यालय लगे भी 3 कट्ठा बा, सिमरा में भी 3 बीघा बा सुनल जाला। अभी सारा चीज पैसा प्राप्ति होइए गल, तो अब चुनाव और राजनीतिक दल अब एकर अपने के स्वाद काहे लेवे? का है सब लोग राजनीतिक स्वादेला ना करेला, समाज सेवा भी बहुत कुछ होकेला। आज हम बहुत ऐसा चीज में योगदान बा कि अगर हम 4 आना कमाए नहीं तो 5 पैसा जरूर गरीब में, मंदिर में, धर्म के काज में हम लगावे नहीं। काहे खातिर? समाज सेवा करे खातिर। ऐसा बात नहीं खे। हमनी के विगत में बहुत ऐसा लड़की के, बहुत गरीब आदमी के हमनी के सहयोग भी कैले बानी, शादी भी करेले बानी। कई आदमी के हो सकता हमनी के श्राद्ध भी करैले बानी। गहवा माई के हमनी के पर्यांगन में क्षेत्र में बानी, माईस्थान में। गलत अगर हम बोलत हम तब माता सुनत होइयन। तो हमनी के समाज सेवी आदमी बानी, समाज सेवा करे आइल बानी। अपने के जब वहाँ नॉमिनेशन पड़ल तो ओकरा बाद उजरी पड़ल कि ना, जे अपने दोहरो नागरिकता धारी हैं, चाहिए के आवेदन खारिज कर देवे के पड़ल, ऐसा का कुछ भइल कि ना निर्वाचन कमेटी के जौन अधिकृत के कार्यालय बा? सबसे पहला बात जे लोग उजरी कैलक आ जे मीडिया में, सोशल मीडिया में फैलेलक, उ खुद जान रहल बा कि उ गलत कर रहल बा। उ तो खुद जानता कि हाँ हमरा कुछ हासिल हो जाई और कुछ मिल जाई तो हमनी के चुप हो जाए। इतना लोग के विवाद उठावता, कई आदमी के नागरिकता खारिज भइल बा। सब पैसा लेन देन कर करके आ चुपचाप कर देता। का है कोनो भी आदमी अगर ई देश में, ई माटी में अगर रह रहल बा तो कोनो भी दोसर देश के वासी नहीं के, उ नेपाली है। सबसे पहले मधेसी हमनी के समझे के पड़ी समग्र नेपाली में कि हमनी के नेपाली है सन। ई कहीं कदापि ना भूले के चाहिए। बहुत आदमी के पीड़ा बा ये चीज से कि डरा के धमका के। व्यापारी देखी बहुत सभ्य और बहुत ही ईमानदार होकेला। उ कहीं भी ना चाहेला कि कोनो हम लफड़ा में पड़ी और कोनो हम विवाद में पड़ी, चाहे हमार प्रतिष्ठा के हवन होको। लेकिन बहुत ऐसा व्यापारी भी बा कि कदापि ई चीज के बर्दाश्त ना करी। भ्रष्टाचारी करे वाला आदमी या कोनो के ब्लैकमेलिंग करे वाला कोनो भी मीडिया, बहुत ऐसा मीडिया होई और पत्रकार लोग दाजू भाई, तो उ लोग के ई कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग के जौन ई भाड़ो जन बनैले बा, ई गलत बनैले बा। इनका के हम आग्रह करें कि अभी भी सुधार लाओ। वो भी नेपाली
जनता बा, हमरा देश के नागरिक ह, हमनी के सब नागरिक बानी, कदापि उ लोग के तकलीफ ना करो, दिक्कत ना दे उ लोग। अच्छा एक बात बताइए कि एक और अपने के सवाल उठ रहल बा जैसे अपने तो भारतीय मूल के अब नेपाली नागरिक हो गइल बानी 63 साल से नागरिकता ले चुकल बानी। अपने के पत्नी जी के अभी कागज पत्र सब ओनही इंडियने बा। कहीं यहाँ तो अपने व्यवसाय करके पैसा उठा रहल बानी या इंडिया साड़ू भाई सड़ुआन आ ससुराली ई सब चीज के मतलब संपत्ति अपने बाईपास कर रहल बानी की? देखिए ऐसन बात रही तो हमर पिताजी 70 साल से यहाँ जौन अपन योगदान देनी, यहाँ जौन अपन ज़िंदगी व्यतीत कइनी, त ओ काल में हमनी के 70 साल तक इहे दिन खातिर हमनी के बैठल ना रहती। हमनी के अभी तक 70 साल में बहुत बार आंधी तूफान आइल, हमनी के उखड़ के चल गई रहती। हमनी के यहाँ बाल बच्चा के भविष्य बा, हमनी के परिवार हमनी के यहाँ बानी, समाज में इज्जत बा, तो कदापि हमनी के कोई भी आदमी ना चाही कि हम ऐसन काम करें। बहुत आदमी करल बा ओनहु कागज पत्र बा, असली संपत्ति बा, गाड़ी घोड़ा बा, घर बा, जगह बा, एनहु बा, दूसरा दूसरा ना। ई सब अफवाह बा, बुझनी। ई तो हम इतना जरूर जानतानी कि हमरा पिताजी का, हमरा परबाबा के नाम में अभी तक घरे नइखे। अगर छानबीन होके तो अगर अपने दोषी मिलम तो अपने के ऊपर कार्रवाई होई कि ना? हमरा जरूर कार्रवाई हुई। हम तो अगर ओहन अगर होके तो अति सुंदर, अति बढ़िया बाटे कि कभी भी दोहरो नागरिकता ले करके कोई भी आदमी अगर कोनो भी हमनी के देश के, राष्ट्र के अगर आँख में धूल झोंकता तो कदापि गलत बा। हम ही अगर राजनीतिक क्षेत्र में हम आइल बानी, बिहान बेला हम यहाँ के हम चौकीदार जब बनेम तो ऐसन हमनियो बर्दाश्त ना करें।